राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के तत्वाधान में अतरौलिया विधानसभा स्थित एसडी चिल्ड्रेन कॉलेज भटौली में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन, संगठनात्मक बैठक व संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर बतौर मुख्य अतिथि युवा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं भारी संख्या में उपस्थित नौजवानों व संभ्रांत विद्वत जनों को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवानों की भूमिका व भागीदारी को लेकर तमाम गोष्ठियां व परिचर्चा होती रही, लेकिन नौजवानों की भूमिका को महज वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक ही सीमित रखा गया और भागीदारी के नाम पर देश की आबादी के 65 से 70% नौजवानों को राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से जातिगत व धार्मिक उन्माद पैदा कर नौजवानों की ऊर्जा का दुरुपयोग किया गया है, जिसका परिणाम यह रहा कि अभी तक युवाओं की कोई नीति नहीं बना पाई, न ही युवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोग बना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी नहीं बन पाई। लिहाजा देश का नौजवान बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीएड, एमबीए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नौजवानों की योग्यता का अपमान करते हुए आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा के माध्यम से बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रहते हुए लाखों रोजगार की बात करती हैं और विपक्ष में रहते हुए बेरोजगारी की बात करती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को बेरोजगारी जैसी महासमस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना पर कार्य करने का मंशा ही नहीं। लिहाजा राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले प्रदेश एवं देश के नौजवानों को एकजुट होकर देश और प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की संरक्षित करते हुए युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का गठन करके नौजवानों के प्रतिभा योग्यता के सम्मान के साथ अभिभावकों को भी शोषण से मुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में नई पीढ़ी को राजनीतिक दलों से ऊपर उठाकर राष्ट्र हित में निजीकरण जैसे अन्य मुद्दों का विरोध होना चाहिए। देखिए उन्होंने अपनी बातों में और क्या कुछ कहा। अब वो आपकी भूमिका और भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, उसके लिए आपको युवा आधारित नीति बनानी पड़ेगी, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करना पड़ेगा, योग्यता के आधार पर लोगों को रोजगार की व्यवस्था करानी पड़ेगी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनानी पड़ेगी। जो जिस योग्यता का व्यक्ति होगा, यदि वो कुशल श्रमिक है, यदि वो बीटेक, एमटेक, एमसीए जैसी महंगी शिक्षा लेने के बावजूद वह चपरासी और आंगनबाड़ी जैसे फॉर्म भरने के लिए विवश किया जाता रहेगा, निश्चित रूप से देश और समाज का विकास नहीं हो सकता। इसको आप सभी लोग महसूस करिएगा, महसूस करते रहिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। आप देखेंगे कि जब नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर कुंठा का भाव पैदा होता है। उस कुंठा से उसके शारीरिक, उसके आर्थिक, उसके सामाजिक प्रत्याशी चुनाव जीते। तमाम इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान हैं भी जो युवा है। क्या विधानसभा में चुनाव लड़ने की कोई रणनीति नहीं है? नहीं, देखिए चुनाव लड़ने की बात बाद में है, यही सवाल पहले आ जाता है और सारे सवाल पीछे छूट जाते हैं। चुनाव लड़ना तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसको तो लड़ना न लड़ना, जो नौजवान चाहेगा तो चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। मैं भी इस लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ, नौजवानों की बात कोई नहीं करेगा तो उनकी भूमिका और भागीदारी तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना, चाहे वो राजनीति में जा करके, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी को लेकर के ये करेंगे। और जहां तक आप सवाल पूछना ही चाहते हैं, तो यदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में 100 से 125 सीटों पर चुनाव भी लड़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।